हमारे खास प्रोग्राम में अलबरकात कैंपस पर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। हायर एजुकेशन के लिहाज से भी अलबरकात ग्रुप ने एक नया मुकाम हासिल किया है। आइए इस इंस्टीट्यूशन के बारे में और कुछ खास जानकारी हासिल करते हैं। अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज MBA के दोनों सालों के नतीजे भी बेहतरीन आए। साथ ही MBA के तलबा का प्लेसमेंट भी मुल्क की नामवर कंपनीज में हुआ। Management Studies building is also have one of the buildings that the majestic building Al-Barakat campus is having. The other, we have an automated library, well-equipped computer lab. That is the main thing. And on the academic part, we especially give emphasis on the personality development and soft skill development of the education, for which we call experts and hire people from outside Aligarh. And that is the thing that is making the difference whenever students will make interaction with others. Recently we have been given a chance to show our skills by the Aligarh administration, and we have done this traffic park at Aligarh exhibition, for which we have received lot of laurels from all corners of the districts and the people coming outside. रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि बड़ी कलील मुद्दत में अलबरकात का MBA कोर्स अलीगढ़ और अलीगढ़ से बाहर बेहद मारूफ हुआ है, जिसके सबब इस साल सारी सीट्स पहले ही मरहले में मुकम्मल हो गईं। There were two things: how your students has been placed, and as a vis-a-vis when we call for the admissions, the amount of applications we have received. We have an intake of 60 right now, but about 8 times of the intakes we have received application last year. We are affiliated to the UP Technical University, and every technical institute in this country has to give recognition from AICT, All India Council for Technical Education, which is a statutory body at the central level. आप सबको जानकर खुशी होगी कि अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसमें B.Ed की तालीम कराई जाएगी, इस इदारे को इस साल आगरा यूनिवर्सिटी से इल्हाक हासिल हुआ और इंशाअल्लाह इस साल से यहाँ तलबा और तालिबात B.Ed की तालीम हासिल कर सकेंगे। यहाँ जो हमारा B.Ed डिपार्टमेंट इसी साल हम लोगों को इसका एफिलिएशन मिला है, और इसका जो एफिलिएशन है ये आगरा यूनिवर्सिटी से है, और इसका अप्रूवल जो है NCT जयपुर से है। इसमें 100 सीट्स हैं, और इसके स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हमारे यहाँ अप्रैल में आ जाएंगे थ्रू काउंसलिंग। और हमारे यहाँ का स्टाफ और मेरे साथ और जो भी स्टाफ है, हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि अपने इंस्टीट्यूट में जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से मदद हो और वो एक अच्छे टीचर एजुकेटर्स बने। क्योंकि आखिरकार कोई भी बच्चा होता है जब वो पढ़ने आता है तो उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम सारी सलाहियतें उसमें उसके अंदर दें, जिससे कि वो आगे चल के एक देश का बहुत अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीजन बने। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि एवरी ईयर, हर साल हम हर तरह से अपने बच्चों को किसी न किसी काबिल बनाएं ताकि वो अपने स्कूल्स में जाएं, टीचिंग करें, और यही हमारा मकसद है, और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब रहेंगे। अलबरकात पब्लिक स्कूल के 10+2 सेक्शन का भी आगाज हो चुका है। CBSE बोर्ड से इस साल साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की क्लास खोलने की इजाजत हासिल हुई, और बेहतरीन असातिज़ा के इंतखाब के साथ ये इदारा बच्चों को इम्तियाजी तालीम फराहम कराने की राह पर गामजन है। हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में CBSE के जो 4 स्ट्रीम्स हैं, साइंस का जिसमें PCB और PCM दोनों शामिल हैं, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, हमने इस साल जो दाखिले किए हैं वो मेरिट पे किए हैं और क्वालिटी बेस्ड है। इसके अलावा इस दरसगाह में तालीम हासिल कर रहे तलबा और तालिबात को डिसिप्लिन की भी आला तालीमात दी जाती हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कामयाब बना सकें। हर इदारे की तरह जिनको डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है, हमने भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और कवानीन बनाए हुए हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराह हैं उनके साथ अलबरकात के कोऑर्डिनेटर की मीटिंग भी होती रहती है। किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो डिसिप्लिन के खिलाफ जा सकती है, जिससे किसी किस्म के शोर शराबे का या लॉ एंड ऑर्डर का इम्कान हो सकता है, उसको पहले से ही प्रीएम्प्ट किया जाता है। ये नहीं कि वो चीज़ हो जाए उसके बाद उसको रोकने की कोशिश की जाए। कोशिश ये की जाती है कि पहले से हम ऐसे रास्ते निकाल लें जिससे उसका सद्जवाब हो सके, और हम उसमें कामयाब हैं। बहुत ही डिसिप्लिन वे में हमारे बच्चे रहते हैं, और जिसको बाहर से आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं वो देखते हैं कि इतना पीसफुल हॉस्टल और बच्चे इतने विद इन दी प्रिस्क्राइब डिसिप्लिन यहाँ रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात है कि हम अपने हॉस्टल को बहुत ही इत्मीनान बख्श तरीके से चला रहे हैं। न सिर्फ स्कूल के तलबा बल्कि हमारे MBA के स्टूडेंट और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट भी विद इन दी प्रिस्क्राइब डिसिप्लिन रहते हैं, और तमाम शेड्यूल जो हमारे हॉस्टल के हैं उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर
تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کو کے دل میں وسعت آئے، اس کے دل میں ایک بڑا پن آئے، اس کی نگاہ میں دور تک دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھے بلکہ زندگی کے بڑے معاملات کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور زندگی کو ایک بڑی چیز سمجھ کر زندگی کو ایک بڑے کینوس میں دیکھنا سیکھ سکے۔ البرکات 10ویں جماعت کا CBSE کے پہلے ایگزام بورڈ کا نتیجہ بھی بہت بہتر رہا۔ اس سال 63 طلبہ اور طالبات اس امتحان میں شریک ہوئے، جس میں سے تقریباً 57 بچوں نے پہلا مقام امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کیا۔ ہمارا پہلا 10 کلاس کا رزلٹ بہت ہی اچھا رہا۔ ہمارے یہاں 63 بچوں نے اس سال جو ہے وہ 10 کلاس میں ایگزام دیا اور اس میں سے 100% بچوں کی کامیاب ہوئے اور 56 بچوں کی فرسٹ ڈویژن آئی اور صرف کچھ بچوں کی 6 بچوں کی صرف ہمارے یہاں گڈ سیکنڈ ڈویژن آئی۔ تو اللہ کے کرم سے ہمارے بہت کامیابی ملی ہمیں اور ہمارا 100% اللہ کا شکر ہے کہ رزلٹ رہا۔ اس پہلے رزلٹ کو علی گڑھ کے تمام اسکولوں میں ایک اچھا اور باوقار نتیجہ تصور کیا گیا۔ بہت ہی موٹیویشن ملا ہے ہم کو اس رزلٹ سے، بہت کامیابی انشاءاللہ آگے بھی ملنے کی امید ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں بہت محنت کر رہے ہیں، ہمارے ٹیچر ہمارے اساتذہ جو ہیں بچوں کے ساتھ بہت محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس سال بھی ہماری جو ہے 100% رزلٹ رہے گا اور اس سال انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری ایک بھی سیکنڈ ڈویژن نہیں ہوگی، ساری فرسٹ کلاس آئیں گی 10 کلاس میں۔ البرکات انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹڈیز کی جانب سے ہر 6 ماہ بعد ایک جرنل بھی شائع کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ اور طالبات کے علاوہ دوسرے اداروں کے اساتذہ اور ماہرین اپنے پیپرز پبلش کرواتے ہیں۔ Actually, for any institute, there were two aspects. One is related to the regular teaching and the placements and other things, and the other is purely academic exercise. Bringing out a journal is purely an academic exercise, which make a good networking with other institutes as well as national as well as international level also. It is a tough exercise, but if we have to excel in the field of academics, one should have a refereed journal to their institute. اس ادارے میں طلبہ کو جہاں ایک طرف عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہیں پرائمری سیکشن میں اوور آل ڈیولپمنٹ کے علاوہ بچوں کی ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں بچوں کا اوور آل ڈیولپمنٹ جس سے ہو سکے ان چیزوں پر کنسنٹریٹ کروں، اور اس میں ہم لوگ ہولسم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں جس سے بچوں کا پورا ہی ڈیولپمنٹ اچھی طرح سے ہو سکے، اور ٹیچنگ ہماری موسٹلی رہتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ تاکہ بچوں پر زیادہ اسٹریس بھی نہ ہو سکے اور اپنے ایجوکیشن کو انجوائے کر سکیں۔ اور میرے سیکشن میں یہاں پر کچھ اسپیشل چلڈرن بھی ہیں جن کو ہم گاڈ گفٹڈ چلڈرن کہتے ہیں، ان بچوں پر کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ طلبہ کو دین کے جذبے سے بھی سرشار رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ مسجد البرکات ماشاء اللہ ایسی دیدہ زیب مسجد ہے کہ نظارہ کرنے والے داد و تحسین دیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ تقریباً 800 نمازیوں کے لیے باجماعت نماز قائم کرنے کا انتظام تمام سہولتوں کے ساتھ موجود ہے۔ الحمدللہ سبھی طلبہ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ہاسٹل کے طلبہ کو روزمرہ کے اہم دینی اور فقہی مسائل کی جانکاری فراہم کرانے کے سلسلے میں تعلیم دی جاتی ہے، جس میں ہر طالب علم کی شرکت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز ہمارے طلبہ جو ہیں وہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارا ایک پروگرام یہ بھی رہتا ہے کہ بعد اثر ہم بچوں کے لیے تربیت کا پروگرام کرتے ہیں، جس کے اندر ہم بچوں کو روزمرہ کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں، تمام دینی مسائل ہیں، وہ بچوں کو ہم ضرور بتاتے ہیں تاکہ بچے ہمارے بڑے ہو کر ان تمام مسائل سے روشناس ہو سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے دوچار طلبہ اور طالبات کی خاص طور پر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ ان کو گھر کا سا ماحول فراہم کرایا جا سکے۔ بیسیکلی ہر ٹیچر کاؤنسلر ہوتا ہے اور اس کو صرف پڑھانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، ہر بچے کو انڈیویجولی سمجھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے ٹیچر اپنا جاب ٹھیک سے کر نہیں پاتے ہیں کاؤنسلنگ کے معاملے میں۔ ایسے میں ٹیچرز ایسے بچوں کو مجھے ریفر کرتے ہیں، پھر میں کوشش کرتی ہوں ان کی پرابلم فائنڈ آؤٹ کروں، ان کے پیرنٹس کو بھی بلاؤں اگر ضرورت پڑے، اور کبھی کبھی بچے بھی خود میرے پاس آتے ہیں۔ آج کل سٹریس کا بہت زمانہ ہے، بچے ڈپریشن
फेस करते हैं, ऐसे में मैं उनको हेल्प करती हूँ कैसे डिप्रेशन ओवरकम करें, स्ट्रेस ओवरकम करें और मोटिवेट करती हूँ हाउ टू परफॉर्म बेटर। दोनों हॉस्टल तलबा की तादाद, खाने और रिहाइश की सहूलतों के एतबार से बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बफज़ल ताला इस साल खेल के मैदान में तलबा ने इम्तियाजी कामयाबियां हासिल की हैं। हमारा जो अलबरकात पब्लिक स्कूल और मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है, ये हमारा बेसिकली यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं। तकरीबन 300 स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल के और मैनेजमेंट के और दीगर कोर्सेज़ के यहाँ पर रहते हैं 2 हॉस्टल्स में। बच्चों के लिए बहुत ही तमाम फैसिलिटीज़ खेल की और सबके अपने अपने वक्त मुकर्रर हैं। बच्चे फजर में उठते हैं और उसके बाद उनकी तिलावत कुरान पाक फजर की नमाज के बाद करने के बाद स्कूल जाना और उसके बाद पाबंदी औकात के साथ डाइनिंग हॉल में आ जाना। खाने का जहाँ तक सवाल है डाइनिंग हॉल में, तो वो नहायती इम्तियाजी हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है और ये हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे जानते हैं कि हम उनको किस क्वालिटी का और बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ हम उनको खाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और पाबंदी वक्त बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चे वक्त की कदर करना सीखें। साथ ही फिर शाम में स्कूल की तरफ से ही हमारे जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए हमने ट्यूटर्स का इंतज़ाम किया है और 2 घंटे उनको वो सुपरवाइज स्टडी का हमने नाम दिया है, तो उसमें हमारे बच्चे आकर सुपरवाइज स्टडी करते हैं और उनको उनके ट्यूटर्स पढ़ाते हैं। MBA कोर्स के अलावा PG डिप्लोमा ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए अलहदा से एक बिल्डिंग की तामीर के काम का आगाज हो चुका है। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। तो चलिए हम अलबरकात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। इदारे में मुख्तलिफ इजलास और मुज़ाकरात मुनक्किद कराने के लिए इदारे की मरकजी इमारत में कॉन्फ्रेंस हॉल जदीद सहूलतों के साथ बनाया गया है और अब सारी इल्मी, अदबी, दीनी और सकाफती महफिल मजालिस इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद होती हैं। इस इदारे का खास मकसद है कि तलबा और तालिबात वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इसीलिए मुख्तलिफ औकात पर कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह का भी इनेकाद करवाया जाता है। गुज़िश्ता माह की 21 तारीख को अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की जानिब से ग्लोबल रिसेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पर मबनी 30वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें इदारे के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से भी माहिरीन और दानिश्वर शिरकत करने तशरीफ लाए।